नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में व्यवस्था नहीं होने पर खिलाड़ियों और परिजनों ने किया हंगामा। डिप्टी कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई आयोजित, कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र। एसपी के नेतृत्व में सूबेदार ने पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर राज्य स्तरीय 67वीं खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई, लेकिन इस प्रतियोगिता में अव्यवस्था होने के कारण खिलाड़ी परेशान नजर आए। धूप में ही खिलाड़ी इतने परेशान हुए कि कई खिलाड़ियों की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्होंने प्राथमिक उपचार लेकर इलाज करवाया। शिक्षक और पालकों ने भी इस अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 संभाग से खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें शतरंज खेलने के लिए 300 और खो-खो खेलने के लिए 240 विद्यार्थी आए हुए थे। जब इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर धूप अधिक होने के कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। खेल विभाग की ओर से अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के विद्यार्थियों की स्टेट लेवल की कंपटीशन हो रही है, जिसमें इंदौर संभाग के सारे 10 संभाग के बच्चे आए हुए हैं। आज यहाँ पर उसका श्री गणेश होने वाला था। मंच पर तो उन्होंने टेंट लगा दिया अतिथियों के लिए और बच्चे ऐसी धूप में बैठ रहे हैं। और हमको 9 बजे का बुला लिया गया है और 3 बजे तक कोई किसी प्रकार का उद्घाटन का कोई इनका कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। अभी हमने आवाज उठाई तब जाके वहां पे बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था रखी है। अभी 2 बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आए कि उनके बच्चे बेहोश हो गए थे, तो बोले कि तुम्हारे पास कोई प्रारंभिक ट्रीटमेंट हो तो हमें दे दीजिए। सीमा हरभजन का उज्जैन डिवीजन से आई हूँ, जो कि स्कूल से भी हूँ प्लस पेरेंट भी हूँ। जो मेरा बच्चा है और मेरे साथ जो टीम आई है वो चेस की टीम है। आज डेट 25 की डेट हमें दी थी कि आपको गेम खिलाएगा। हम कल सुबह से परेशान है। मेरे उज्जैन डिवीजन में 5 विभाग आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सुबह 6 बजे से रात की 2 बजे आते हैं बुरहानपुर और चेस के लिए आते हैं, जो आज तक भी चेस का कोई गेम ही नहीं है। 2 दिन हमारे पूरे वेस्ट होते हैं, यानी हम गधे हैं कुल मिला के। हमारा कोई भी चीजों में कोई भी नहीं है। हम क्या गेम खेलना? जबलपुर से आए हैं। क्या गेम खेलना है? चेस, शतरंज। क्या देखा है, क्या व्यवस्था? मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। धूप में बिठाया गया था, फैंस भी नहीं लगे हैं और कहीं पे भी। और अभी तक हमारा एक मैच भी नहीं हुआ और अभी इनॉग्रेशन तक स्टार्ट नहीं हुआ है। धूप के कारण तो फिर एकदम दिमाग पे भी लोड आता है, तो फिर उसके कारण फिर खेलने में भी दिक्कत आएगी। किसके खिलाड़ी हो आप? चेस के। आप कहाँ से आए आप? धार से। ये अभी धूप के कारण थोड़ी गर्मी लग रही है और डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है। खेल पाओगे, गेम खेल पाओगे उसका? नो सर। प्रदेश सरकार को मालूम है, जब बुरहानपुर के चारों तरफ काम चल रहा है, सड़क का काम, पहली बार तो इस टूर्नामेंट को बुरहानपुर में रखना ही नहीं था। जब आपको पता है यहाँ चारों तरफ सड़क की स्थिति बराबर नहीं है, यहाँ पहुँचने का मार्ग व्यवस्थित नहीं है, तो कैसे रख सकता है? यहाँ चेस और खो खो 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 10 संभागों की टीमें आई है, 540 बच्चे हैं और चेस और खो खो जो है होना है, जिसमें आज मार्च पास्ट का प्रोग्राम रखा गया था। बच्चे के लिए टेंट लगाया गया था, लेकिन सामने से धूप आ गई, इसलिए उनकी अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी है। और हमने ये इस हाल में अभी बच्चों को धूप से बचने के लिए व्यवस्था की है। जैसे ही टेंट लग जाएगा वैसे ही मार्च पास्ट का कार्यक्रम आरंभ कर देंगे। इस सामने टेंट लगा है और पीने का पानी भी दोनों साइड में रखा हुआ है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए डिप्टी कलेक्टर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। यहां पर गार्ड नहीं दिखाई देने पर ठेकेदार को फटकार लगाई। जिस स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार निरीक्षण कर रहे थे, उसी स्थान पर गंदगी देख भड़क उठे और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए सफाई करने के निर्देश दिए। पिछले 1.5 महीने से डिप्टी कलेक्टर द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुधार कार्य नहीं किया गया, जिस कारण आए दिन अस्पताल में गंदगी की समस्या सामने आ रही है और मरीज भी इसकी शिकायत कलेक्टर भव्य मित्तर से कर चुके हैं। ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अब मरीज और समाज सेवी भी जिला प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला अस्पताल बुरहानपुर में प्रतिदिन जो है निरीक्षण जारी है और
कंटिन्यू चलने वाली चीज़ें हैं। हर दिन जो है वो साफ़ सफाई में जो है वो बेहतर से बेहतर जो है कार्य करना रहता है, क्योंकि पर डे का वर्क है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो हम लापरवाही या कोताही नहीं बरत सकते हैं और कंटिन्यू जो है लगे हुए हैं कि हम व्यवस्थाओं को और बेहतर कर सकें। कार्य तो कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो समझ में जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस भी है और जितने भी लोग कार्य करते हैं, क्योंकि इतना पब्लिक का गैदरिंग है, मूवमेंट है, कंटिन्यू है, तो इनको वो जो मानक है उसको बनाए रखने के लिए कंटिन्यू मेहनत जो है वो करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इसको बेहतर करने का प्रयास जो है जारी है। बुरहानपुर की छनवारा गुजराती वाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठक आयोजित हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लडवे और पूर्व महापौर अतुल पटेल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और सभी को एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए कार्य करने की बात कही। भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज लडवे ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। जीत का रोड हमारा तैयार है। हम लोग हमारी सरकार की योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए, हमारी बूथ तक ले जाने की प्लानिंग पूरी बन चुकी है। बूथ पर क्या काम हमको करना है, इसके लिए लगातार बैठकें हमारी चल रही है। हमारे बूथ टीम के साथ में नीचे जहाँ हितग्राही है, जहाँ जिन हितग्राहियों को हमने लाभ दिया है, उनसे मिलने का काम, उनसे संपर्क करने का कार्य, उनसे समर्थन लेने का कार्य लगातार हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कल एक दुखद घटना हमारे देश में हुई है। ट्रेन के एक बोगी में आग लगी, जिससे 10 लोग उस आग देने में शांत हुए हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। सरकार ने तत्काल उसके कारणों की जांच के लिए भी हमने सरकार ने लिखा है और प्रत्येक हादसे में मृतक व्यक्ति के परिवार को 10-10 लाख की घोषणा सरकार ने की है। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले मतदान में पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह से व्यवस्था रहेंगी और कैसे व्यवस्था करना है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसपी के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर सूबेदार हेमंत पाटीदार ने पुलिस कर्मियों को वाहनों के संबंध में जानकारी दी, तो वही सूबेदार राधा यादव ने भी मतदान केंद्रों के संबंध में विस्तार से बताया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के अनुसार आज पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। चूंकि विधानसभा चुनाव 2023 मिशन मोड में चल रहा है, चुनाव के हर पहलू की तैयारियां हर विभाग गंभीरता के साथ में लगातार कर रहा है। पुलिस विभाग भी इस दिशा में कार्रवाई है। हमारे अधिकारी स्तर तक का, निरीक्षक स्तर तक का प्रशिक्षण जोन लेवल पे और प्रदेश लेवल पे हो चुका है। हमारे आरक्षक से सब इंस्पेक्टर लेवल का व अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है और उसको लेके हम ये प्रशिक्षण कल से हमने स्टार्ट किया है और आज भी चल रहा है। इसमें चुनाव की जो तमाम प्रक्रिया रहती है, चाहे वो नामांकन की प्रक्रिया हो, आदर्श आचरण संहिता की प्रक्रिया हो, चाहे वो पोल के दिन कार्रवाइयों की प्रक्रिया हो या स्ट्रांग रूम है, चुनाव के हर गतिविधि के संबंध में जो कार्रवाइयाँ हैं उसको कैसे हमको अंजाम देना है, कैसे हमको आदर्श आचरण संहिता का और स्वयं की आचरण संहिता का भी पालन कराना है, कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना है, क्या कार्रवाई करनी है, उसके जितने भी पहलू हैं और वह जो चुनाव आयोग के नियम है उनको हमारे द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। बुरहानपुर के उतावली नदी पर ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत पानी की पाइपलाइन फूटने से यहां पर झरने जैसा नज़ारा बन गया था। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसके बाद यहां से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। अब कंपनी की ओर से सुधार कार्य शुरू कर दिया है। क्षेत्र के लोगों ने इस योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों से ताप्ती जल आवर्धन योजना का कार्य 131 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। कंपनी को 2 बार नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। टेस्टिंग में ही पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिसको लेकर अब लोगों ने जांच की मांग की है। ये कोई झरना या कोई हिल स्टेशन का नज़ारा नहीं है। ये हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले की जल आवर्धन योजना का नज़ारा है। इस योजना से पूरे बुरहानपुर ज़िले में घर घर तक पानी पहुंचना है और अभी टेस्टिंग के समय ही जगह जगह पर इस तरीके के नज़ारे अपने को या पूरी बुरहानपुर की जनता को देखने को मिल रहे हैं। तो ये 20 साल का बेमिसाल विकास भाजपा के शासन में हुआ है। इसको तो हमारे काम जो है अभी कर रहे हैं हम लोग, तो फिर ये जो है 1 आध दिन में जो है सुधर जाएगा। रीज़न तो जो है अननोन है,
अच्छा। तो फिर अभी तक जो है जो कुछ भी रीजन जो है वो अननोन है, तो फिर जैसे ही जो है अभी सुधर जाएगा। बुरहानपुर की खपनार थाना पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 20 अवैध देसी पिस्तौल बरामद किए हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन राकेश गुप्ता द्वारा अवैध हथियार निर्माताओं एवं सप्लायरों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशों के तहत निमाड़ रेंज आईजी चंद्रशेखर सोलंकी के मार्गदर्शन में बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। चूँकि कल खकनार पुलिस को जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर 2 युवक कल खकनार में पकड़े गए हैं, जिनसे जब्ती में 8 पिस्टल मिले थे, जिनका नाम श्याम और सुनील है। जब इनसे पूछताछ की गई तो रवीन से खरीदना बताया, जो नंदुर का इलाका है, उससे 12 पिस्टल और जब्त किए। ऐसे कुल 20 पिस्टल हमने जब्त की और एक मोटरसाइकिल बगैर नंबर की जब्त की। इनसे जब पूछताछ की तो हरविंदर पिता हरमन सिकलीगर से ये खरीदना बताया, जिसको आरोपी बनाया गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। 2 लाख के पिस्टल्स हैं और 50,000 की बाइक, कुल 2.5 लाख के करीब का मशरूका है।